गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों। ये लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है, और पढ़ाई का जो कार्य बहुत ही मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आधुनिक तकनीकी की सहायता से तो आप ऑनलाइन जो वीडियो देख रहे हैं उनको निरंतर देखते जाइए, और जो भी दिक्कत होगी, जैसे स्कूल अपनी ओपन होगी, हम फिर से अब जो है दोबारा जो टाइम मिलेगा दोबारा इनको रिवाइज करेंगे। लेकिन एक बार इनको ढंग से देखें। पहला चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपको पहले भी मेरा पढ़ाया हुआ था अच्छी तरह से। दूसरा चैप्टर जो है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये जो है अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 अंक का प्रश्न यहाँ से आएगा, 2 अंक का क्वेश्चन आएगा। और अपना इसे पढ़ रहे हैं विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ, तो विश्व की जो जनजाति हैं उनके बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। विश्व की जनजाति किसे कहते हैं, ये परिभाषा मैंने पहले वीडियो में लिखाई थी कि जनजाति ऐसे लोगों का समूह है जो आदिम ढंग से जीवन जी रहा है, पुराने ढंग से जीवन जी रहा है, जिनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, त्यौहार, सामाजिक परंपराएं अन्य लोगों से या सामान्य लोगों से भिन्न प्रकार की होता है। ऐसे लोगों का समूह क्या कहलाता है, जनजाति कहलाता है। ये अपने यहाँ तक लिख दिया था। फिर दूसरा अपने पढ़ा था एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति है, इसका मैंने अर्थ बताया था कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला। ये आपने यहाँ तक बताया था मैंने। उसके बाद में एस्किमो का जो संबंध है वो कौन सी प्रजाति से है, तो ये मंगोल प्रजाति से है। एस्किमो का संबंध जो है मंगोल प्रजाति से है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। एस्किमो जनजाति मुख्यतः ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली प्रजाति है। ये जनजाति है कहाँ निवास करती है, ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। ये भी अपन ने पढ़ा था। इसके बाद में ये कहाँ निवास करती है, तो मैंने मानचित्र के माध्यम से आपको समझाया था कि ये जनजाति मुख्यतः जो अलास्का, इसका निवास क्षेत्र है अलास्का। उसके बाद में अपन ने पढ़ा उत्तरी कनाडा। उसके बाद में अपना लिखा था जो ग्रीनलैंड। इसके बाद में अपना लिखा था साइबेरिया। इन क्षेत्रों में ये जनजाति निवास करती है। ये सभी क्षेत्र के हैं, ठंडे प्रदेश हैं, और इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी अपने लिखा था कि उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। इसको एस्किमो के नाम से जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त इसको साइबेरिया में याकूत के नाम से भी जाना जाता है। सेमोयड्स के नाम से भी जाना जाता है। सेमोयड्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे याकूत चकची के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसे तुंग जनजाति के नाम से भी, तुंग के नाम से भी जाना जाता है। इतना अपन ने उसके निवास क्षेत्र में पढ़ लिया था। उसके बाद में इसकी शारीरिक संरचना अपन ने पढ़ी थी। तो शारीरिक संगठन है, ये जो संबंध किसे है, मंगोल प्रजाति से है। इनका कद है वो मंझला कद होता है, यानी मीडियम कद के होते हैं। इसके जो है रंग होता है पीला हल्का भूरा होता है। आँख इसकी जो है तिरछी व कत्थई रंग की होती हैं, तथा इसके जो है बाल हैं वो काले व भद्दे होते हैं। नाक चपटी होती है, चेहरा सपाट होता है और चौड़ा होता है। ये अपन ने यहाँ तक इसमें पढ़ लिया था। अब आगे जो आज का जो अपना मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। तो उसमें अपन पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाएँ। तो एडिंग डालेंगे एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाएँ। आर्थिक क्रियाएँ, या इसको अपन बोल सकते हैं आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप में देखें तो ये लोग न तो कोई बिजनेस करते हैं, न कोई उद्योगों में काम करते हैं, न कोई कृषि कार्य करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति जो है मुख्यतः इसका जीवन व्यापन का मुख्य आधार जो है वो है जो शिकार करना। शिकार करना या आखेट करना इसका मुख्य व्यवसाय है। शिकार करना या आखेट करना इसका क्या है, मुख्य व्यवसाय। तो पहला जो इसकी आर्थिक क्रियाकलाप है वो है आखेट। पहला जो व्यवसाय है वो क्या है, आखेट। आखेट को अपन शिकारी बोलते हैं।
यानी इनका जीवन यापन करने का जो मुख्य आधार है वो क्या है, आखेट या शिकार है इसका जीवन यापन करने का मुख्य आधार। ये जो आखेट करते हैं ये 2 ऋतुओं में करते हैं। 2 ऋतु कौन कौन सी है, तो शीतकालीन, एक बसंतकालीन। तो आखेट जो है एक तो करते हैं ये शीतकाल में आखेट करते हैं, शीत जिसको बोलते हैं शीतकालीन आखेट, शीतकालीन आखेट। और दूसरा जो है वो करते हैं बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट। ये 2 चीज़ें, ये 2 क्रियाकलाप, ये 2 जो ऋतु हैं उनमें करते हैं। पहले अपन शीतकाल को समझते हैं, बसंतकाल को बाद में देखते हैं। शीतकाल में आखेट कैसे करते हैं, शीतकाल में समुद्र के किनारे सील मछली का आखेट करते हैं, सील मछली का शिकार करते हैं। शीतकाल में समुद्र के तट के सहारे ये मुख्यतः सील मछली है उसका क्या करते हैं, आखेट करते हैं, शिकार करते हैं। और 2 विधियों द्वारा, 2 विधि हैं, और 2 विधि कौन कौन सी हैं इसमें, जो शिकार करने की या आखेट करने की 2 विधि हैं, और इनको आराम से देखना, मैं अच्छी तरह समझाता हूँ। एक का नाम है माऊपाक, एक विधि का नाम है माऊपाक, और एक विधि का जो नाम है वो है इतुरपाक। माऊपाक और इतुरपाक। ये माऊपाक क्या होता है, इसमें क्या करता है, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बर्फ़ के ऊपर ये इस प्रकार से बर्फ़ जमी हुई है, और इस प्रकार से बर्फ़ जमी हुई है, और बर्फ़ के ऊपर जो है क्या कर देते हैं, समुद्र के किनारे बर्फ़ के ऊपर एक छिद्र बना देते हैं, एक होल बना देते हैं। इस प्रकार से एक छिद्र बना देते हैं, और इस छिद्र पर एक हड्डी की छड़ लगा देते हैं, इसके ऊपर एक हड्डी की छड़ लगा देते हैं, हड्डी की छड़ लगा देते हैं। जैसे ही मछली क्या करेगी, सांस लेने के लिए, जैसे ये मछली है ये सांस लेने के लिए इस छिद्र के पास आएगी, जैसे मछली सांस लेने के लिए इस छिद्र के पास आएगी, तो फिर बाद में ये छड़ क्या होगी, हिलने लगती है। छड़ हिलने लगती है तो हिलने से एस्किमो जनजाति के लोग को ये संकेत मिलता है कि मछली आ चुकी है। तो जैसे ही मछली आने का संकेत मिलता है तो ये क्या करते हैं, हार्पून नामक भाले से, हार्पून नामक भाले से इस मछली का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। हार्पून नामक भाले से इस मछली का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इस प्रकार से मछली की शिकार करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है, माऊपाक। क्या कहलाती है, माऊपाक। तो माऊपाक क्या है, माऊपाक एस्किमो जनजाति की शीतकालीन एक आखेट की विधि है। क्या करते हैं कि एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, बर्फ़ के ऊपर एक छिद्र बना देते हैं, छिद्र के ऊपर एक हड्डी की छड़ लगा देते हैं। मछली जैसे ही छिद्र के पास सांस लेने के लिए आती है तो छड़ क्या होती है, हिलती है। जैसे ही छड़ हिलती है तो इनको संकेत मिल जाता है कि मछली आ चुकी है। तो फिर बाद में ये हार्पून नामक भाला इसका जो है, इससे हार्पून नामक भाले से क्या करते हैं, इनका शिकार करते हैं, उसको मार गिराते हैं, अर्थात शिकार कर लेते हैं। इस विधि को कहा जाता है माऊपाक विधि। कौन सी विधि, माऊपाक विधि। दूसरी विधि है इतुरपाक विधि। कौन सी है, इतुरपाक विधि। इसमें क्या करते हैं, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं वो 2 छिद्र बना देते हैं। इस पर एस्किमो जनजाति बर्फ़ पर 2 छिद्र बना देते हैं, 2 छिद्र बना देते हैं, और 2 छिद्र बना देते हैं। एक जो छिद्र है, यहाँ एक एस्किमो जनजाति का जो आदमी है, एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं या एस्किमो जो आदमी है या जो भी एक आदमी क्या कार्य करता है, एक आदमी क्या करता है, इस छिद्र में चारा डालता रहता है। क्या डालता है, चारा डालता रहता है, इसमें चारा डालता रहता है। और दूसरा व्यक्ति क्या करता है, इस दूसरे छिद्र से हार्पून नामक भाले से क्या करता है, शिकार करता है। एक व्यक्ति लगातार चारा डालता रहता है, मछली आ जाती है तो क्या करता है, चारा डालता है, तो दूसरे छिद्र से हार्पून नामक भाले से इसका क्या करते हैं, शिकार कर लेते हैं। तो इस विधि को कहते हैं इतुरपाक विधि। कौन सी विधि, इतुरपाक विधि। ये जो शीतकालीन आखेट में परिवहन के रूप में एक चमड़े की बनी नाव को काम में लेते हैं, चमड़े की बनी हुई नाव को काम में लेते हैं। परिवहन के लिए चमड़े की बनी हुई नाव को काम में लेते हैं। तो ये नाव है, इसको कहते हैं कयाक। क्या बोलते हैं, कयाक। कयाक, सीधा प्रश्न, कयाक क्या है, एक चमड़े की बनी हुई नाव है जो
शीतकाल में परिवहन के रूप में एस्किमो जनजाति के लोग क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो कयाक क्या है, एक चमड़े की बनी हुई नाव है जो क्या काम आती है, एस्किमो जनजाति का परिवहन का एक साधन है, और जिसको शीतकाल में क्या करते हैं, जो मछलियों का परिवहन करने के लिए इसको काम में लेते हैं। इतना अपन ने पढ़ा, तो अपने एक बार तो हेडिंग डालेंगे, दोबारा समझेंगे आराम से, दोबारा लिखाऊंगा मैं एक एक चीज़ आपको। हेडिंग डाले आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप, इसमें नंबर 1 डालो आखेट। इसमें नंबर 1 या ए डाल दिया आपने आखेट। आखेट, आखेट में लिखो, आखेट उसमें लिखो आखेट एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति के जीवन व्यापन का, एस्किमो जनजाति के जीवन व्यापन का, एस्किमो जनजाति के जीवन व्यापन का या आजीविका का मुख्य आधार आखेट है। एस्किमो जनजाति की आजीविका या जीवन व्यापन का मुख्य आधार आखेट है। तो लिखो एस्किमो जनजाति की आजीविका या जीवन व्यापन का मुख्य आधार आखेट है। मुख्य आधार आखेट है। मुख्य आधार आखेट है। यह शीतकाल और बसंत काल में, यह शीतकाल और बसंत काल में, यह शीतकाल और बसंत काल में भिन्न भिन्न विधियों से, शीतकाल और बसंत काल में भिन्न भिन्न विधियों से आखेट करते हैं। आखेट करते हैं। आखेट मुख्यतः यह मछलियों का करते हैं। आखेट मुख्यतः यह मछलियों का करते हैं। आखेट मुख्यतः ये मछलियों का करते हैं। अब इसमें डालेंगे नंबर 1 शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट। शीतकालीन आखेट, इसमें लिखो शीतकाल में एस्किमो लोग, शीतकाल में एस्किमो लोग, शीतकाल में एस्किमो लोग समुद्र तट के किनारे, समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। 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 शीतकाल में माउपाक और
माऊपाक और इतुरपाक, माऊपाक और इतुरपाक दो विधियों से, माऊपाक और इतुरपाक दो विधियों से सील मछली का शिकार करते हैं। माऊपाक और इतुरपाक दो विधियों से सील मछली का शिकार करते हैं। माऊपाक और इतुरपाक दो विधियों से सील मछली का शिकार करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। एस्किमोलोग, 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 एस्किमोलोग बर्फ पर एक छिद्र बना देते हैं। बर्फ पर एक छिद्र बना देते हैं और उस छिद्र पर एक हड्डी की छड़ लगा देते हैं और इस छिद्र पर एक हड्डी की छड़ लगा देते हैं। एस्किमो लोग क्या करते हैं, बर्फ़ पे एक छिद्र बना देते हैं और उस छिद्र पर हड्डी की एक छड़ लगा देते हैं। मछली जैसे ही छिद्र के पास सांस लेने के लिए आती है, सांस लेने के लिए आती है, मछली जैसे ही छिद्र के पास सांस लेने के लिए आती है, सांस लेने के लिए आती है तो एस्किमो लोग हार्पून नामक भाले से, एस्किमो लोग हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करते हैं। हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करते हैं। हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करते हैं। इस प्रकार की शिकार करने की विधि माऊपाक कहलाती है। इस प्रकार की शिकार करने की विधि माऊपाक कहलाती है। इस प्रकार की शिकार करने की विधि माऊपाक कहलाती है। इस प्रकार की शिकार करने की विधि क्या कहलाती है, माऊपाक कहलाती है। अगले, माऊपाक का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना, जैसे बोलते हैं इंतज़ार करना, जैसे प्रतीक्षा करना। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। माऊपाक का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना। तो ये होगी आपकी माऊपाक विधि। सीधी सी है कि एस्किमो लोग हैं, समुद्र तट के किनारे क्या करते हैं, बर्फ़ के ऊपर एक छिद्र बना देते हैं, छिद्र पर एक छड़ लगा देते हैं। जैसे मछली सांस लेने के लिए आती है तो हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करते हैं। इस विधि को कहते हैं माऊपाक विधि। और माऊपाक का शाब्दिक क्या अर्थ है, प्रतीक्षा करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। इसी ऋतु में एस्किमो लोग, इसी ऋतु में
एस्किमो लोग बर्फ़ के ऊपर 2 छिद्र बना देते हैं। बर्फ़ के ऊपर 2 छिद्र बना देते हैं। बर्फ़ के ऊपर 2 छिद्र बना देते हैं। बर्फ़ के ऊपर क्या कर देते हैं? 2 छिद्र बना देते हैं। एक छिद्र में एक आदमी चारा डालता रहता है। एक छिद्र में एक आदमी चारा डालता रहता है। एक आदमी चारा डालता रहता है और दूसरे छिद्र से दूसरा व्यक्ति या दूसरा एस्किमो व्यक्ति, दूसरे छिद्र से दूसरा व्यक्ति हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करते हैं। हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करते हैं। इस विधि को इतुरपाक विधि कहते हैं या इस शिकार की विधि को इतुरपाक कहते हैं। इस शिकार की विधि को इतुरपाक कहते हैं। इस शिकार की विधि को इतुरपाक कहते हैं। तो दोनों विधियाँ अच्छी तरह से एग्जाम में सीधा पर माओपाक क्या है, इतुरपाक क्या है। तो ये क्या है? शीतकालीन आखेट की 2 विधियाँ हैं। जैसे माओपाक अच्छा तरह समझ लिया। इतुरपाक में क्या करते हैं? 2 छिद्र बना देते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति चारा डालता रहता है और दूसरे छिद्र में क्या करता है? हार्पून नामक से भाले से दूसरे व्यक्ति क्या करता है? शिकार करता है। तो इस प्रकार से ये मछली का शिकार करने की दूसरी विधि है, उसको क्या कहते हैं? इतुरपाक। नोट करके लिखो, कयाक। कयाक, कयाक। कयाक एक चमड़े की बनी नाव है। कयाक एक चमड़े की बनी नाव है जो 5 मीटर लंबी तथा 1.5 मीटर चौड़ी 1.5 मीटर चौड़ी होती है। जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग परिवहन के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग परिवहन हेतु किया जाता है। तो ये तो हो गया शीतकालीन आखेट। तो शीतकालीन आखेट मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ी सुविधा रहेगी। एस्किमो जनजाति के जो लोग हैं समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं शीतकाल में। और इसमें 2 विधि हैं, एक का नाम है माओपाक, दूसरे का नाम है इतुरपाक। माओपाक विधि क्या होती है? एस्किमो लोग बर्फ़ पर एक छिद्र बना देते हैं, उसके ऊपर एक छड़ लगा देते हैं। जैसे मछली सांस लेने के लिए आती है छड़ हिलती है और व्यक्ति क्या करता है? ये व्यक्ति हार्पून नामक भाले से क्या करता है? वार करता है और सील मछली का शिकार करता है। इसे कहते हैं माओपाक। दूसरी है इतुरपाक। इसमें 2 छिद्र बना देते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति चारा डालता रहता है, दूसरे छिद्र से व्यक्ति हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार करता है, जिसे कहते हैं इतुरपाक। उसके बाद में आपने लिखा कयाक। कयाक क्या एक चमड़े की बनी नाव है जो 5 मीटर लंबी व 1.5 मीटर चौड़ी होती है, जो एक परिवहन का मुख्य साधन है। इसके बाद में दूसरी जो है वो लिखेंगे नंबर 2, बसंतकालीन आखेट। नंबर 2, बसंतकालीन आखेट।
बसंतकालीन आखेट। इसमें क्या होता है, जैसे ही मार्च का महीना आता है, जैसे ही मार्च का महीना आता है तो मछलियाँ बाहर आकर धूप में सिकने लगती हैं, अपने आप को धूप में सिकने के लिए आती हैं, धूप में सिकने के लिए आती हैं। और जैसे ये धूप में सिकने के लिए आती हैं तो ये जो एस्किमो लोग हैं ये कुत्तों की सहायता से इन मछलियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। कुत्तों की सहायता से इस मछली का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। इस प्रकार की शिकार करने की विधि को कहते हैं उत्तोक। इस प्रकार की शिकार करने की विधि को क्या कहते हैं, उत्तोक। तो सीधी सी बात है कि जैसे बसंत काल में मार्च में जैसे ही धूप गिरना प्रारंभ हो जाती है तो मछलियाँ बाहर आकर धूप सिकने लगती हैं, और जैसे ये धूप में सिकने लगती हैं तो एस्किमो लोग कुत्तों की सहायता से इन मछलियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो इसी को कहते हैं उत्तोक। तो इसमें लिखो, मार्च के माह में सील मछलियाँ श्वास लेने व धूप सिकने के लिए बाहर आ जाती हैं, धूप सिकने के लिए बाहर आ जाती हैं, धूप सिकने के लिए बाहर आ जाती हैं, धूप सिकने के लिए बाहर आ जाती हैं। तो एस्किमो लोग कुत्तों की सहायता से इन मछलियों का शिकार करते हैं। तो एस्किमो लोग कुत्तों की सहायता से इन मछलियों का क्या करते हैं, शिकार करते हैं, इन मछलियों का शिकार करते हैं। कुत्तों की सहायता से इन मछलियों का शिकार करते हैं, जिसे उत्तोक कहते हैं, जिसे उत्तोक कहते हैं। जिसे उत्तोक कहते हैं। जिसे उत्तोक कहते हैं। नोट करके लिखो, NOTE, नोट। रेंडियर, रेंडियर, रेंडियर। रेंडियर एस्किमो का रेंडियर एस्किमो का सबसे महत्वपूर्ण पशु है या जंतु है, सबसे महत्वपूर्ण जंतु है। रेंडियर एस्किमो का सबसे महत्वपूर्ण जंतु है, जिसे संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड माना जाता है, जिसे संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड माना जाता है। संपत्ति व सामाजिक स्तर का मापदंड माना जाता है। प्रोग्राम चेंज करके लिखो, इसके अतिरिक्त एस्किमो लोग अन्य छोटे छोटे स्थलीय जीव जंतु
अन्य छोटे छोटे स्थलीय जीव जंतु जैसे खरगोश, बतख, व चिड़िया का शिकार करके भी अपना भोजन करते हैं। अपना भोजन यानी ये जो खरगोश है, बतख है, चिड़िया है, इनका भी क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं फिर खाते हैं, यानी अपना भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। एडनलो, सील मछली का महत्व। सील मछली का महत्व। सील मछली का महत्व, इसके जीवन में क्या महत्व है, तो इसमें लिखो। सील मछली का महत्व, सील मछली का महत्व बहुत ज़्यादा है। सील मछली का महत्व बहुत ज़्यादा है। भोजन के रूप में मांस प्राप्त होता है। भोजन के रूप में मांस प्राप्त होता है। भोजन के रूप में मांस प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त इसकी खाल से कपड़े बनाते हैं। इसकी खाल से कपड़े बनाते हैं। तंबू बनाते हैं। इसकी खाल से क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, तंबू बनाते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी चर्बी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इसकी चर्बी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो सील मछली का बहुत ज़्यादा महत्व है। पहले तो क्या होता है, मांस प्राप्त होता है, इसकी खाल से कपड़े बनाते हैं, तंबू बनाते हैं, और जो इसकी चर्बी होती है उसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। तथा इसकी हड्डियों से सलेज गाड़ी बनाते हैं। 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 नोट करके लिखो सलेज। सलेज क्या है? सलेज एस्किमो जनजाति का परिवहन का सबसे मुख्य साधन है, जो एक बिना पहिए की गाड़ी है, जो रेंडियर व कुत्तों की सहायता से खींची जाती है। रेंडियर व कुत्तों की सहायता से खींची जाती है। तो सलेज लिखो। सलेज एस्किमो जनजाति का, सलेज एस्किमो जनजाति का, सलेज एस्किमो जनजाति का एक प्रमुख परिवहन का साधन है। एक प्रमुख परिवहन का साधन है।
एक प्रमुख परिवहन का साधन है जो एक बिना पहिए की गाड़ी है, जो एक बिना पहिए की गाड़ी है, जो एक बिना पहिए की गाड़ी है, जो रेनडियर व कुत्तों की सहायता से खींची जाती है, जो रेनडियर व कुत्तों की सहायता से खींची जाती है, जो रेनडियर व कुत्तों की सहायता से खींची जाती है, जो रेनडियर व कुत्तों की सहायता से खींची जाती है। तो सीधा सवाल स्लेज क्या है? स्लेज एक एस्किमो जनजाति का परिवहन का साधन है जो एक बिना पहिए की गाड़ी है, जो रेनडियर और कुत्तों की सहायता से खींची जाती है। आप वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं, आप कमेंट जरूर किया करो। कमेंट करने से पता चलेगा कौन कौन आपको क्या दिक्कत है, किस प्रकार से मेरी स्पीड तेज़ है, इसको आपको धीरे लिखाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक आप बताओगे नहीं मुझे क्या पता चलेगा? आप कुछ बोलते तो हो नहीं। आप जो भी अपना ग्रुप है, ग्रुप में कमेंट किया करो। जो दिक्कत है, कोई इस बात समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख, दूसरे दिन क्लास होगी तो फिर समझा देंगे। जो मैं आपको लिखा रहा हूँ इनको रफ में लिखकर फिर मैं ऐसे कैसे व्यवस्थित करेंगे। बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक बार रफ में लिखेंगे। अब पढ़ते समय आप जल्दबाजी थोड़ी रहती है तो रफ में लिखेंगे, उसके बाद में इनको सबको फेर करेंगे और यही आपके होंगे कि नोट्स होंगे। फिर से क्लास इसको अपने स्कूल से शुरू होगी, जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है स्कूल चालू होगी तो अपना आगे से चलेंगे। और यहाँ जो कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है तो पहले उनको लेंगे पढ़, लेकिन आप जितना पढ़ाए उसको कवर करते जाओ आसानी से। और कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताएं। आज के लिए इतना ही है। ओके, बाय।